योग साधन में सर्वप्रथम आलस्य नाम की आपत्ति आती है। दूसरी व्याधि पीड़ा, प्रमाद, संशय, चित्त की चंचलता, दर्शन में अश्रद्धा, भ्रांति, 3 प्रकार के दुख, दुर्मनस्थता, अयोग्य विषयों में योग्यता होना, ये 10 प्रकार की बाधाएं मुनि लोगों को बताई हैं। आलस्य का कारण तो शरीर का मोटा हो जाना तथा चित्त का योग में न लगना होता है। व्याधि धातु की विषमता से 2 प्रकार की होती है, एक कर्म के द्वारा होने वाली तथा दूसरी दोषों के द्वारा होने वाली। प्रमाद साधनों के अभाव से होता है, भय के द्वारा ऐसा होगा या नहीं कहना ही संशय है। चित्त की चंचलता से योगी का आदर नहीं रहता है। संसार के बंधनों से भूमि आदि प्राप्त करने पर भी यदि मन नहीं एकाग्र होता तो योगी की प्रतिष्ठा नहीं होती। योग साधन में भाव रहित वृत्ति का नाम अश्रद्धा है। गुरु ज्ञान, आचार, शिव आदि में साधक की भावना भी भ्रांति है, जैसे शरीर को ही आत्मा समझना आदि। दुख आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक 3 प्रकार के कहे हैं। दुर्मनस्यता को वैराग्य के द्वारा निरोध करना चाहिए। तमोगुण तथा रजोगुण के द्वारा छुआ हुआ मन ही दुर्मन होता है। योग्य और अयोग्य विषयों में विवेक के द्वारा स्वीकृति ही योग्यता है तथा हठ पूर्वक करना अयोग्यता है। इस प्रकार योगियों को योग मार्ग के साधने में यह 10 आपत्तियां आती हैं, किंतु अति अधिक उत्साह वाले मनुष्यों के द्वारा यह नष्ट कर दी जाती हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन आपत्तियों के नष्ट हो जाने पर सिद्धि की सूचक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। इनमें प्रतिभा नाम की पहली सिद्धि है, दूसरी श्रवण कही गई है, तीसरी वार्ता, चौथी दर्शना, 5वीं आस्वादा, 6ठी वेदना कही गई है। मनुष्य इन 6 सिद्धियों को त्यागने पर ही सिद्ध होता है। प्रतिभा को दूसरों पर प्रभाव डालने वाली सिद्धि कहा है। इसके द्वारा सिद्ध लोग दूसरों को प्रभावित करते हैं, जैसे सूक्ष्म वस्तु को तथा व्यवहार की बात को, बीती हुई तथा आगे की बात को बुद्धि के विवेचन द्वारा बता देना। सभी प्रकार का ज्ञान प्रतिभा का अनुयायी होता है। योगी लोग बिना ही प्रयत्न के सभी शब्दों को श्रवण सिद्धि के बता देते हैं। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत का ज्ञान भी उन्हें श्रवण सिद्धि के द्वारा सहज ही में हो जाता है। स्पर्श के द्वारा वेदना सिद्धि का मान होता है। दर्शना सिद्धि के द्वारा बिना ही प्रयत्न के दिव्य रूपों के दर्शन होने लगते हैं। दिव्य रसों का स्वाद बिना प्रयत्न के ही जिस सिद्धि से मिलता है उसको आस्वादा सिद्धि कहा गया है। तन्मात्रा के द्वारा दिव्य गंधों का बिना ही प्रयत्न के आभास कराने वाली सिद्धि वार्ता है। इस संसार में औपसर्गिक आदि 64 प्रकार के गुण कहे हैं, परंतु योगी को आत्म कामना के लिए इन्हें सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। इन गुणों के पिशाच, पार्थिव, राक्षस, याक्ष, गांधर्व, इंद्र, व्योमात्मक, प्रजापत्य, अहंकार, ब्रह्मा आदि नाम बताए हैं। इनमें आदि को 8 रूपों वाला, दूसरे को 16 रूपों वाला बताया है। इसी प्रकार तीसरे को 24, चौथे को 32, 5वें को 40 भूत मात्रा का बताया है। 64 गुणों से युक्त ब्रह्मा गुण होता है। औपसर्गिक आदि गुणों का त्याग करके लोक में ही गुणों को देखकर योगी को योग में तत्पर रहना चाहिए। मोटापन, हल्कापन, बालकपन तथा जवानी आदि अनेक प्रकार की जाति देहधारियों के लिए कही गई हैं। पृथ्वी आदि अंशों के बिना ही सुंदर गंध से युक्त जो ऐश्वर्य है वह 8 गुण वाला होता है। उसे महापार्थिव गुण कहा है। जल में रहता हुआ भी भूमि पर निकल आना, इच्छा शक्ति के द्वारा संपूर्ण समुद्र को भी पीने की सामर्थ्य रखना, संसार में जो देखने की इच्छा हो उसे जल में देख लेना, जो भी वस्तु हो उन्हें कामना के द्वारा ही भोगने की इच्छा से ही भोग लेना, बिना बर्तन के ही हाथ पर जल को पिंड के समान रख लेना, शरीर से अग्नि की लौ निकलते रहने पर भी जलने का भय न होना, शरीर का घाव रहित रहना आदि 16 प्रकार के ऐश्वर्य कहे हैं। संसार को जलता हुआ दिखने पर भी जले नहीं, जल के बीच में अग्नि जलाकर अपनी रक्षा करना, हाथ पर आंच को धारण कर लेना, किसी भी वस्तु को जलाकर भस्म कर देना तथा उसे फिर ज्यों का त्यों बना देना आदि तेज संबंधी 24 गुण कहे गए हैं।
प्राणियों के मन की बातों को जान लेना, पर्वत आदि महान वस्तुओं को कंधे पर धारण कर लेना, अत्यंत छोटा बन जाना तथा अत्यधिक बड़ा बन जाना, हाथों के द्वारा वायु को पकड़ लेना, अंगूठे के द्वारा दबा देने पर पृथ्वी का कांप जाना आदि ऐश्वर्यशाली गुण वात के संबंधी बताए हैं। आकाश गमन, शरीर को छाया से रहित दिखाना आदि इंद्रिय संबंधी गुण कहे हैं। दूर से शब्द ग्रहण कर लेना, सभी शब्दों का ज्ञान होना, तन मात्रता का ग्रहण कर लेना, सभी प्राणियों का दर्शन आदि ऐश्वर्य भी इंद्रिय संबंधी है। इच्छा अनुसार अपनी इंद्रियों को वश में कर लेना, संसार का दर्शन करना आदि मानस गुण के लक्षण हैं। छेदना, ताड़ना देना, बांध देना, संसार को पलट देना, सब प्राणियों की कृपा होना, काल और मृत्यु को जीत लेना, ये प्रजापतीय अहंकार के लक्षण हैं। बिना ही कारण के सृष्टि रच देना, पालन करना, संसार बनाने की प्रवृत्ति तथा प्रलय कर देना, इस अदृश्य का तथा व्यक्त जगत का निर्माण तथा अलग अलग बांटना आदि ब्रह्म संबंधी तेज का गुण है। इस प्रकार ये प्रधान वैष्णव पद भी कहे गए हैं। इनके गुणों को ब्रह्म ही जान सकता है, अन्य किसी में जानने की सामर्थ्य नहीं है। ये असंख्य गुण हैं, शिव से अन्य और कौन जान सकता है। इन परम ऐश्वर्यों को शैवी गुण कहा है और विष्णु के द्वारा जाने गए हैं। योग के उत्थान में ये सिद्धियां बाधा रूप आती हैं। इनको प्रयत्न के द्वारा वैराग्य पूर्वक रोकना चाहिए। विषयों के भय का नाश तथा अतिशयता जानकर अश्रद्धा से इन सिद्धियों का त्यागना ही विरक्ति है। अतः इन सिद्धियों को वैराग के द्वारा योग में विघ्न समझकर त्यागना चाहिए। इन औपसर्गिक का परित्याग करने से महेश्वर प्रसन्न होते हैं। उनके प्रसन्न होने पर विमल मुक्ति अथवा अनुग्रह या लीला को योगी प्राप्त होते हैं। इस प्रकार इन बाधाओं को निरोध करके विशेष चेष्टा से वह मुनि सुखी होता है। कभी कभी इस भूमि को छोड़कर आकाश में शोभा युक्त होकर क्रीड़ा करता है। कभी वह वेदों का उच्चारण करने लगता है, कभी उनके सूक्ष्म अर्थों को बतलाता है, कभी कभी श्रुतियों के अर्थों को बतलाता हुआ श्लोक बनाने लगता है, कभी हजारों प्रकार के बंधनों से बंध जाता है, कभी मृग पक्षियों के शब्द ज्ञान का बखान करने लगता है। ब्रह्मा से लेकर स्थावर जंगम तक सभी को हाथ में रखे हुए आंवले के समान देखने लगता है। बहुत कहने से क्या लाभ, अनेक प्रकार के विज्ञानों को उत्पन्न करता है। हे श्रेष्ठ मुनियों, उस महात्मा मुनि के अभ्यास के द्वारा विशुद्ध विज्ञान स्थिर होता है। वह योग में लगा हुआ सभी तेजधारी रूपों को देखता है, अनेक प्रकार के देवताओं के प्रतिबिंब और हजारों विमानों को देखता है। वह योगी ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, अग्नि, वरुण, आदिक, ग्रह, नक्षत्र, तारे, अनेकों हजारों भुवन, पाताल, तलों की संख्या आदि को समाधि में बैठा हुआ आत्म विद्या के दीपक के प्रकाश से स्वस्थ चित्त से अचल होकर देखता है। भगवान की कृपा रूपी अमृत से भरे हुए सत्व के पात्र को देखता है तथा अपने हृदय के अंधकार को हटाकर वह पुरुष अपनी आत्मा में ही ईश्वर को देखता है। भगवान की कृपा से धर्म, ऐश्वर्य, ज्ञान, वैराग्य, अपवर्ग प्राप्त होती है। इसमें अन्य विचार नहीं करना चाहिए। 10,000 वर्ष 1000 बार बीत जाएं, तो भी उनकी कृपा के विस्तार को नहीं कहा जा सकता। हे मुनीश्वरों, पाशुपत योग में स्थित योगी की महिमा बड़ी अपार है। योग सिद्धि प्राप्त साधु पुरुष के लक्षण तथा शिव से साक्षात्कार करने वाले उपायों का वर्णन। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, जिनके ऊपर भगवान शंकर कृपा करते हैं उनको बताता हूँ। महेश्वर भगवान सज्जनों पर, आत्मा को जीतने वालों पर, द्विजातियों पर, धर्म के जानने वाले पर, साधु पुरुषों पर, आचार में श्रेष्ठ आचार्यों पर, आत्मा में शिव को जानने वालों पर, दयालु पुरुषों पर, तपस्वियों पर, सन्यासियों पर, ज्ञानियों पर, आत्मा को वश में करने वालों पर, योग में तत्पर रहने वाले पुरुष पर, श्रुति स्मृति को जानने में श्रेष्ठ तथा हे द्विजो, श्रौत स्मार्त कर्म के जो विरोधी न हो, ऐसे मनुष्यों पर कृपा करते हैं। अब इन सब की अलग अलग व्याख्या करते हुए सूत जी कहते हैं कि हे द्विजो, जो श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्म के पास ले जाए अथवा जाए,
वे संत कहे हैं। दशों इंद्रियों के विषयों को दूर करके 8 प्रकार के लक्षणों से युक्त जो पुरुष हैं तथा जो सामान्य स्थिति में और धन की कमी व अधिकता में न क्रोध करते हैं न हर्ष करते हैं, वे जितात्मा पुरुष कहे जाते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में युक्त पुरुष द्विजाति कहलाते हैं। वर्ण आश्रमों में युक्त ये द्विजाति जन सुख से करने वाले हैं। श्रौत स्मार्त के धर्म का ज्ञान करना ही धर्मज्ञ कहा है। विद्या के साधन के द्वारा ब्रह्मचारी और गुरु की सेवा में रहने वाला पुरुष साधु है। क्रिया की साधना के द्वारा गृहस्थ भी साधु है, ऐसा कहा है। तपस्या की साधना करने के कारण वन में रहने वाला वखान सभी साधु कहा गया है। यत्न करने वाला यति भी साधु ही है, क्योंकि वह योग साधना करता है। इस प्रकार धर्म आश्रमों के साधन करने वाले को साधु कहा गया है, चाहे वह गृहस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थ हो या यति हो। धर्म अधर्म शब्दों को समझाकर जो कर्म में तत्पर होता है तथा क्रियाशील होता है, उस धर्मज्ञ को आचार्य कहना चाहिए। कार्य को कुशल पूर्वक करना धर्म तथा अकुशलता से करना ही अधर्म है। धारण करने योग्य कर्मों को करने के कारण ही उसे धर्म कहा गया है। अधारण करने योग्य कर्म ही अधर्म कहे गए हैं। धर्म के द्वारा इष्ट की प्राप्ति आचार्यों द्वारा उपदेश की गई है तथा अधर्म से अनिष्ट की प्राप्ति बताई गई है। वृद्ध जो लोलुप न हो, आत्मज्ञानी हो, अदम्भी हो, अच्छी प्रकार विनीत हो, सरल हो, आदि गुण संपन्न जन आचार्य कहे गए हैं। अपने आप भी जो धर्म आचरण करते हैं तथा दूसरों में भी आचार स्थापित करते हैं, शास्त्र और उनके धर्मों का भली भांति आचरण करने वाले आचार्य कहलाते हैं। श्रवण करने से जो कर्म किया जाता है उसे श्रौत तथा स्मरण करने से जो कर्म है उसे स्मार्त कहा जाता है। वेद विहित जो यज्ञ आदि कर्म है वे श्रौत कर्म है तथा वर्ण आश्रमों को बताए हुए जो कर्म है वे स्मार्त कर्म है। देखे हुए अनुरूप अर्थ को तथा पूछे गए अर्थ को जो कभी नहीं छिपाते तथा जो देखा है वही सत्य कह देते हैं तथा जो ब्रह्मचर्य से रहते हो, निराहारी हो, अहिंसा और शांति में सर्वथा तत्पर रहते हो, उसे तप कहा गया है। जो हित अनहित समझकर सभी प्राणियों में अपने समान ही बर्ताव करता है, उस पुण्य में वृत्ति को ही दया कहते हैं। जो हव्य उचित न्याय पूर्वक आया हो और वह गुणवान को दिया जाए, वह दान का लक्षण कहा है। छोटा, बीच का तथा बड़ा, इस प्रकार का ही कहा है। करुणा पूर्वक सभी प्राणियों को बराबर भागों में बांट दिया जाए, उसे मध्यम यानी बीच का दान कहा जाता है। श्रुति स्मृति के द्वारा बताया गया तथा वर्ण आश्रमों को बताया गया माया और कर्म के फल को त्याग देने वाला योगी ही शिवात्मा है, अर्थात वह अपने अंदर ही शिव को देखता है। सभी दोषों को त्याग देने वाला पुरुष ही युक्त योगी कहा गया है। जो पुरुष असंयमी न हो तथा विषयों में आसक्त न हो, विचारवान हो, लोभी न हो, वही सच्चा संयमकारी है। अपने लिए अथवा दूसरों के लिए अपनी इंद्रियों को समान रूप से प्रयोग करता है तथा कभी झूठ में अपनी आत्मा को प्रवेश नहीं होने देता, यह शम के लक्षण है। अनिष्ट में कभी भयभीत नहीं होता तथा इष्ट में कभी प्रसन्न न होता हो। ताप तथा विषाद निवृत्ति और विरक्ति से सदा अलग रहे, वह संन्यास का लक्षण है। कर्मों से आसक्ति न रखना अर्थात कर्मों से अलग रहना ही संन्यास है। चेतना तथा अचेतना का विशेष ज्ञान ही वास्तव में ज्ञान कहा है। इसी प्रकार के ज्ञान युक्त तथा श्रद्धा युक्त योगी पर भगवान शंकर की कृपा होती है, उसी पर वे प्रसन्न होते हैं, इसमें संशय नहीं है। हे ब्राह्मणों, वास्तव में यही धर्म है, किंतु परमेश्वर के विषय में गुह्य जो रहस्य है उसे सब जगह प्रकट न करे। शिव की भक्ति ऐसे पुरुष को बिना संदेह के ही मुक्ति प्रदान कर देती है। भगवान शिव अपने भक्त के वश में रहते हैं, चाहे वे अयोग्य ही क्यों न हो। उसे अनेक प्रकार के अंधकार से छुड़ाकर उस पर प्रसन्न होते हैं। उसे ज्ञान, अध्ययन, पढ़ाना, हवन करना, ध्यान, तप, वेद शास्त्र पढ़ना या सुनना, दान देना तथा हजारों चंद्रायण व्रत करना
तथा और भी अनेक प्रकार के व्रतादि रखना भक्त के लिए जरूरी नहीं है। उस पर तो शिव सदा प्रसन्न रहते हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, जो लोग भगवान शिव की भक्ति नहीं करते वे इस पर्वत की गुफा के समान संसार में गिरते हैं और भक्त भगवान के द्वारा उठा लिए जाते हैं। हे ब्राह्मणों, जब मनुष्य इस संसार में भक्तों के दर्शन मात्र से ही स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त कर लेते हैं, तो भक्तों के लिए तो दुर्लभ ही क्या है। भक्त लोग भगवान शिव की कृपा से ब्रह्मा, विष्णु तथा देवताओं के राजा इंद्र तथा और भी अन्य उत्तम स्थानों व पदों को प्राप्त कर लेते हैं। भक्ति से मुनि लोगों को बल एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है। हे ब्राह्मणों, प्राचीन समय में बनारस के अविमुक्त क्षेत्र में विराजमान भगवान श्री महेश्वर जो रुद्र हैं, उनसे भगवान पार्वती ने जो बात पूछी थी और जो भगवान रुद्र ने रुद्राणी देवी पार्वती को जो बताया था वह सुनाता हूँ। वाराणसी पुरी में भगवान रुद्र को प्राप्त कर भगवती इस प्रकार पूछने लगी। देवी बोली, हे प्रभो, हे महादेव जी, आप किस उपाय या पूजा के द्वारा वश में हो जाते हो? विद्या के द्वारा या तपस्या के द्वारा अथवा योग के द्वारा? सो मुझे आप कृपा करके बतलाइए। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस प्रकार भगवती के वचनों को सुनकर शिव जी ने पार्वती जी को देखा। फिर बाल चंद्रमा के तिलक को धारण करने वाले शिव जी पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली पार्वती जी से हंसते हुए इस प्रकार बोले, हे देवी, इस सुंदरपुरी को प्राप्त करके बहुत ही सुंदर प्रश्न तुमने पूछा है। हे पार्वती जी, इसी प्रकार का प्रश्न बहुत समय पहले हिमालय की पत्नी मैना ने हिमालय से किया था, उसका मुझे स्मरण हो रहा है। हे विलासिनी, जो तुमने आज पूछा है वह पूर्व काल में पितामह ब्रह्मा जी ने पूछा था। हे कल्याणी, ब्रह्मा ने मुझे श्वेत नामक कल्प में श्वेत वर्ण का देखा तथा सद्योजात नामक मेरे अवतार को देखा। रक्त कल्प में मुझे लाल रंग का देखा। ईशान कल्प में विश्व रूपाख्य को देखा। इस प्रकार से मुझ विश्व रूप शिव को देखकर ब्रह्मा जी बोले, हे वामदेव, हे तत्पुरुष, हे अघोर, हे दयानिधे, देवाधिदेव महादेव जी, आप मुझे गायत्री के साथ दिखे हैं और हे प्रभु, आप किस प्रकार वश में हो जाते हो और किस प्रकार आपका ध्यान करना चाहिए अथवा आप कहाँ ध्यान किए जाते हैं, आप कहाँ देखे जाते हैं तथा कहाँ पूजे जाते हैं, सो आप हमें कृपा पूर्वक बताइए, क्योंकि आप बताने में सब प्रकार समर्थ हैं। भगवान बोले, हे कमल से पैदा होने वाले ब्रह्मा जी, मैं तो केवल श्रद्धा से ही वश में होता हूँ। मैं लिंग में हमेशा ध्यान करने के योग्य हूँ तथा क्षीर समुद्र में विष्णु के द्वारा देखा गया हूँ और इस पंच रूप के द्वारा 5 ब्राह्मणों से पूज्य हूँ। मेरे ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी बड़े भाव से बोले, हे जगत गुरु, वास्तव में आप मुझे आज भी भक्ति से ही दिखे हो। ऐसा कहकर मेरे लिए अधिक श्रद्धा भाव दिखाया। सो हे पार्वती जी, मैं श्रद्धा से वश में होता हूँ और लिंग में ही पूज्य हूँ। श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों के द्वारा मेरी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि श्रद्धा में ही परम धर्म है। श्रद्धा ही सूक्ष्म ज्ञान, तप, हवन है। श्रद्धा ही मोक्ष, स्वर्ग आदि सभी है और श्रद्धा से ही सदा मैं दर्शन देता हूँ। श्वेत लोहित कल्प में सद्योजात की महिमा का वर्णन। ऋषि बोले, हे सूत जी, पुराण पुरुषोत्तम महात्मा वामदेव महेश्वर जो सद्योजात जी हैं, उन्हें ब्रह्मा जी ने किस प्रकार देखा। उन अघोर और ईशान रूप सद्योजात भगवान के महात्म्य को कहने में आप समर्थ हैं, सो हमें कृपा पूर्वक उसे कहने की कृपा करिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, 29वें कल्प को श्वेत लोहित कल्प कहा है। उस कल्प में ध्यान करते हुए ब्रह्मा के सामने शिखा से युक्त सफेद और लाल रंग का एक कुमार उत्पन्न हुआ। उस शोभा संपन्न पुरुष को देखकर ब्रह्मा ने हृदय में ध्यान करके उस महात्मा को ब्रह्म स्वरूप माना और उस झट या शीघ्र पैदा होने वाले को परात्पर ब्रह्म जानकर वंदना की तथा ब्रह्म रूप से ही उसका चिंतन किया। उन सद्योजात के पात से ही महान यशस्वी श्वेत रंग के सुनंद, नंदन, विश्वनंद और उपनंद नाम के शिष्य भी प्रकट हुए, जिनसे वे सदा घिरे रहते हैं। उनके आगे श्वेत वर्ण की आत्मा वाले
श्वेत नाम के महामुनि विराजमान रहते हैं। तब वे सभी मुनि लोग महेश्वर सद्योजात को प्राप्त करके उन शाश्वत का बहुत ही भक्ति भाव से गुणगान करने लगे और अंत में उन्हीं को प्राप्त हुए। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार जो कोई भी उन विश्वेश्वर की मन से तत्पर होकर प्राणायाम पूर्वक ध्यान करके शरण में आते हैं, वे सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक को भी लांघ कर रुद्र लोक को प्राप्त करते हैं। श्री वामदेव जी की महिमा का वर्णन। सूत जी बोले, 30वां कल्प रक्त नाम का कल्प कहा जाता है। इस कल्प में महान तेजस्वी ब्रह्मा लाल रंग को धारण करते हैं। पुत्र की कामना से महान तेजस्वी ब्रह्मा जी ने परमेष्ठी शिव का ध्यान किया। तब एक महान तेजस्वी कुमार प्रकट हुए जो लाल रंग के आभूषण और लाल ही वस्त्र तथा माला पहने हुए थे। उनके लाल नेत्र थे तथा वे बड़े ही प्रतापवान थे। रक्त वस्त्र पहने हुए उन महान आत्मा कुमार को देखकर ध्यान के सहारे से ये देव ईश्वर हैं ऐसा जान लिया और उनको ब्रह्मा जी ने प्रणाम किया। उन वामदेव भगवान की ब्रह्मा जी ने ब्रह्म मानकर स्तुति की। हृदय में प्रतीत हुए उन वामदेव ने ब्रह्मा जी से यह कहा कि हे पितामह, आपने मुझे पुत्र की कामना से ध्यान किया है तथा ब्रह्म जानकर बड़ी भक्ति से मेरी स्तुति की है। इससे आप हर एक कल्प में ध्यान योग्य के बल को प्राप्त करके मुझे सभी लोकों के दाता ईश्वर को जान सकोगे। इसके बाद उस महान आत्मा के द्वारा विशुद्ध ब्रह्म तेज से युक्त महान 4 कुमार प्रकट हुए। उनके नाम विरिजा, विवाहु, विशोक और विश्व भावना हैं। ये चारों बड़े भारी ब्रह्मणे और ब्रह्म के समान ही वीर और अध्यवसायी हुए, जो रक्त वस्त्र और रक्त माला को धारण करने वाले तथा लाल चंदन का लेपन करने वाले हैं। लाल कुमकुम तथा लाल भस्म को शरीर में लगाते हैं। हजारों वर्षों के अंत में ब्रह्म वामदेव जी का गुणगान करते हुए संसार के हित की कामना से अपने शिष्यों को समस्त धर्म का उपदेश देकर पुनः वे अविनाशी रुद्र महादेव जी में ही लीन हो जाते हैं। ये तथा दूसरे श्रेष्ठ द्विजाति लोग उस ईश्वर को जानकर तथा महादेव और उनके भक्तों में परायण होकर ध्यान से उन्हें देखते हैं। वे सभी निर्मल और ब्रह्मचारी मनुष्य पापों से छूटकर रुद्र लोक को जाते हैं तथा संसार के आवागमन से भी मुक्त हो जाते हैं। तत्पुरुष का महात्म्य। सूत जी बोले, 31वां कल्प पीत कल्प कहा गया है। इस कल्प में ब्रह्मा जी पीले वस्त्र धारण करते हैं। परमेष्ठी ब्रह्मा के द्वारा शिव का ध्यान करते हुए महान तेजस्वी पीले वस्त्र धारण किए हुए एक कुमार का जन्म हुआ। वह कुमार पीले गंध का लेपन किए हुए तथा पीले रंग की माला को धारण किए हुए था। सुनहरा जनेऊ तथा पीले रंग की पगड़ी पहने हुए था। उस युवक की बड़ी लंबी भुजाएं थी। तब ध्यान के द्वारा ब्रह्मा जी ने उन लोक के विधाता महेश्वर को जान लिया और उनकी शरण को प्राप्त हुए। उसी समय उनके पास से पीले वस्त्र पहने हुए, पीली माला धारण किए हुए तथा पीले चंदन का लेप लगाए हुए दिव्य अनेकों कुमारों का प्रादुर्भाव हुआ। उनके पीले ही सिर के वस्त्र, पगड़ी आदि थे तथा पीले ही रंग के वे सभी कुमार थे। उन्होंने हजारों वर्षों तक निर्मल यश को प्राप्त करके अपने को योग में लगाकर तपस्या का आनंद प्राप्त किया। ब्राह्मणों का कल्याण करते हुए धर्म, योग और बल से युक्त बहुत समय तक मुनियों की रक्षा करके महान योग का उपदेश देकर वे महादेव जी में लीन हो गए। इस प्रकार वे सभी कुमार महेश्वर भगवान को प्राप्त हुए। अन्य भी जो ध्यान योग के द्वारा अपने को नियमित करके तथा इंद्रियों को जीतकर महादेव को प्रसन्न करते हैं, वे सभी ब्रह्मचर्य पूर्वक निर्मल होकर और सभी पापों से छूटकर रुद्र जो महादेव जी हैं उनमें प्रवेश करते हैं और फिर न होने वाले मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अघोर की उत्पत्ति का विवरण। सूत जी बोले, उस पीत वर्ण कल्प के बीत जाने पर प्रघृत नाम का काले वर्ण वाला कल्प हुआ। उसमें देवताओं के 1000 वर्ष के समय में जब समस्त ब्रह्मांड एक समुद्र से ही व्याप्त था और चारों ओर जल ही जल था, तब ब्रह्मा ने प्रजा रचने की इच्छा व्यक्त की। तब दुखी होकर ब्रह्मा ने पुत्र की कामना से चिंता करते हुए कृष्ण वर्ण वाले भगवान का ध्यान किया। इसके बाद
एक महान तेजस्वी कुमार प्रकट हुआ, जो काले रंग का, महावीर और अपने तेज से प्रकाशित था। वह काले वस्त्र पहने हुए, काला सिर पर उष्णीश और काला जनेऊ धारण किए हुए था। काली मालाएं तथा काला मुकुट और काले रंग का लेप अपने अंगों पर लगाए हुए था। तब उस घोर पराक्रम वाले महात्मा अघोर रूप कुमार को देव देवेश जानकर ब्रह्मा जी ने उसकी वंदना की। प्राणायाम में तत्पर होकर महेश्वर का हृदय में ध्यान करने पर भगवान महेश्वर प्रसन्न हुए और उन ब्रह्म स्वरूप अघोर, जो घोर पराक्रम वाले हैं, ब्रह्म के ध्यान करने पर दर्शन दिए और उनके पास से काले वर्ण वाले, काले चंदन से लेप किए हुए 4 महान तेजस्वी कुमारों का प्रादुर्भाव हुआ। वे सभी कृष्ण वर्ण के काली शिखा से युक्त और काले वस्त्र धारण किए हुए थे। इसके बाद हजारों वर्ष तक योग में तत्पर हुए उपासना की। योग में तत्पर हुए वे सभी मन के द्वारा योगेश्वर शिव में प्रवेश करके ईश्वर के निर्मल निर्गुण स्थान को प्राप्त हुए। इस प्रकार योग के द्वारा वे तथा दूसरे मनीषी लोग महादेव का ध्यान करके अविनाशी रुद्र भगवान को प्राप्त करते हैं। अघोरेश के महात्म्य का वर्णन। सूत जी बोले, इसके बाद कृष्ण वर्ण कल्प बीत जाने पर देवाधिदेव ब्रह्म स्वरूप अघोरेश को ब्रह्मा जी ने प्रसन्न किया। तब वे संतुष्ट हुए। भगवान ब्रह्मा जी से अनुग्रह पूर्वक बोले, हे महाभाग, मैं इसी रूप से ब्रह्म हत्या आदि घोर पापों को नष्ट कर देता हूँ। हे पितामह ब्रह्मा जी, मन, वाणी और कर्म के द्वारा बुद्धि पूर्वक किए तथा स्वाभाविक रूप से होने वाले माता के शरीर से उत्पन्न तथा पिता की देह से उत्पन्न सभी पापों का संहार कर देता हूँ। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। अघोर नाम के मंत्र को 1,00,000 बार जप कर मनुष्य ब्रह्म हत्या से छूट जाते हैं। उससे आधा फल वाणी के द्वारा तथा उससे आधा फल मन के द्वारा जपने से मिलता है। 4 गुना बुद्धि पूर्वक पापी के जपने से तथा क्रोधी के द्वारा 8 गुना जपने से, 1,00,000 गुना जपने से वीर हत्यारा, करोड़ गुना जपने से भ्रूण हत्यारा, 10 करोड़ गुना जपने से माता का वध करने वाला शुद्ध हो जाता है। इसमें संशय नहीं है। गौ हत्यारा, दूसरे का एहसान न मानने वाला, स्त्री का वध करने वाला, 10 करोड़ मंत्र का नाम जप करने वाला पाप से मुक्त हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है। सुरापान करने वाले को 1,00,000 जप द्वारा तथा बुद्धि पूर्वक पाप करने वाले भी इसके जप से छूट जाते हैं। निश्चय ही और आधा लाख जप करने से वारुणी का पान करने वाला पापी भी पाप मुक्त हो जाता है। स्नान, जप, हवन आदि न करने वाला ब्राह्मण 1,000 जप करने से शुद्ध हो जाता है। ब्राह्मण की चोरी करने वाला तथा सोना चुराने वाला अधम मनुष्य भी 10 लाख मानसी जप द्वारा पापों से छूट जाता है। गुरु पत्नी में रत तथा माता का वध करने वाला नीच जन भी तथा ब्रह्म हत्यारा भी इस अघोर मन से जपने से पाप से मुक्त होता है। पापियों के साथ रहने वाले भी पापी के ही समान हैं, अतः वे भी 10 करोड़ जप करने से पाप से मुक्त होते हैं। पापियों के साथ संपर्क करने वाले पापी भी 1,00,000 मानसी जप द्वारा शुद्ध हो जाते हैं। उपांशु जप 4 गुना और वाणी के द्वारा बोलकर जप 8 गुना करना चाहिए। छोटे पापों के लिए इनसे आधा जप करना चाहिए। ब्रह्म हत्या, मदिरा पान, सोने की चोरी करने का और गुरु की शैया पर शयन करने का जो पाप ब्राह्मण करे तो उसे रुद्र, गायत्री और कपिला गौ के मूत्र द्वारा ही ग्रहण करना चाहिए। वह पापी ब्राह्मण गंध द्वारा आदि मंत्र द्वारा गोबर को खावे तथा तेजो असी शुक्रामित्य मंत्र से कपिला गाय का मूत्र पान, अप्याय स्वा आदि मंत्र से साक्षात कपिला गौ के गव्य, दही, दूध का पंचामृत बनाकर पान करे। देवस्य इति मंत्र से कुशा द्वारा जल को अपने शरीर पर छिड़के। पंचगव्य आदि को सोने के अथवा तांबे के अथवा कमल के या पलाश के पत्ते के दोने में रख ले और सभी रत्नों की अथवा सोने की शलाका द्वारा उसे चलावे। अघोरेश मंत्र का 1,00,000 जप करे तथा घी, चरु, तिल, जौ, चावल आदि से हर एक का अलग 7 बार हवन करे। यदि अन्य सामग्री न हो तो घी से ही हवन करना चाहिए। हे ब्राह्मणों,
अघोर के द्वारा भगवान को निमित्त करके हवन करने के बाद अघोर मंत्र से ही स्नान करना चाहिए। 8 द्रोण घी से स्नान करने पर शुद्ध होता है। रात दिन में स्नान आदि करने के बाद उस पंचामृत को कुची से चलाकर शिवजी के सामने ही पीवे। ब्राह्मण जप आदि करके तथा आचमन करके पवित्र होवे। इस प्रकार करने से कृतघ्न, ब्रह्म हत्यारा तथा भ्रूण हत्यारा, वीरघाती, गुरुघाती, मित्र के साथ विश्वासघात करने वाला, चोर, सोने की चोरी करने वाला, गुरु की शैया पर सोने वाला, शराब पीने वाला, दूसरे की स्त्री में रत रहने वाला, ब्राह्मण का हत्यारा, गौ का हत्यारा, माता पिता का हत्यारा, देवताओं की निंदा करने वाला, शिवलिंग को तोड़ने वाला तथा अन्य प्रकार से मानसिक पाप आदि करने वाला भी, चाहे वह ब्राह्मण ही हो, पापों से मुक्त हो जाता है। अन्य भी वाणी या शरीर द्वारा हजारों पापों से इस विधान को करके मुक्त हो जाता है। इससे जन्म जन्मांतरों के भी सभी पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। यह अघोरेश का रहस्य मैंने आप लोगों के प्रसंग से सुना दिया। इसको नित्य द्विजाति मात्र जपने से सभी पापों से छूट जाते हैं। ईशान की महिमा का कथन। सूत जी बोले, हे मुनियों में उत्तम ब्राह्मणों, एक अन्य ब्रह्मा का कल्प हुआ जो विश्व रूप नाम का था। वह बड़ा भारी विचित्र था। संहार का कार्य समाप्त हो जाने पर तथा पुनः सृष्टि रचना प्रारंभ हो जाने पर ब्रह्मा जी ने पुत्र की कामना से भगवान का ध्यान किया। तब विश्व रूपा सरस्वती जी प्रकट हुई। वह विश्वमाला तथा वस्त्र धारण किए हुए तथा विश्व यज्ञोपवीत, विश्व का ही सिर पर उष्णीश धारण किए थी। वह विश्व गंध से युक्त विश्व मातामह हैं। इसके बाद पितामह ब्रह्मा जी ने मन से आत्मयुक्त होकर भगवान ईशान जो परमेश्वर हैं, उनका यथाविधि ध्यान किया। उनका स्वरूप शुद्ध स्फटिक मणि के समान सफेद तथा सभी प्रकार के आभूषणों से भूषित है। उन सर्वेश्वर प्रभु की ब्रह्मा जी ने इस प्रकार वंदना की। हे ईशान, महादेव, ओम, आपको नमस्कार है। हे सभी विद्याओं के स्वामी, आपको नमस्कार है। हे सभी प्राणियों के ईश्वर, वृषवाहन, आपको नमस्कार है। हे ब्रह्मा के अधिपति, हे ब्रह्म स्वरूप, हे शिव, हे सदा शिव, आपको नमस्कार है। हे ओंकार मूर्ते, हे देवेश, हे सद्योजात, आपको बारंबार नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा करो। आप होने वाले हैं तथा नहीं होने वाले हैं तथा अधिक होने वाले भी नहीं हैं। हे संसार को उत्पन्न करने वाले, हे भाव, हे ईशान, हे महान शोभा वाले, हे वामदेव, हे ज्येष्ठ, हे वरदान देने वाले, हे रुद्र, हे काल के भी काल, आपको नमस्कार है। हे विक्राण्य, हे काल वर्ण्य, हे बल को मंथन करने वाले, ब्रह्म स्वरूप, सभी भूतों के स्वामी तथा भूतों का दमन करने वाले, हे कामदेव का मंथन करने वाले देव, आपको नमस्कार है। हे सबसे बड़े तथा सब में श्रेष्ठ वर देने वाले रुद्र स्वरूप, काल का नाश करने वाले वामदेव महेश्वर भगवान, आपको बारंबार नमस्कार है। इस प्रकार इस स्तोत्र से जो वृषभ ध्वज भगवान की स्तुति करता है तथा पढ़ता है, वे शीघ्र ही ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। जो श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों से इसको सुनता है तथा सुनाता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। इस प्रकार इस स्तोत्र के द्वारा ध्यान करके ब्रह्मा जी ने वहां भगवान को प्रणाम किया। तब भगवान ईश्वर ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, कहिए आप क्या चाहते हैं, मैं आप पर प्रसन्न हूँ। तब भगवान रुद्र को प्रणाम करके ब्रह्मा जी ने कहा, हे भगवान, यह विश्व रूप जो गौ अथवा सरस्वती है, वह कौन है, यह जानने की इच्छा है। यह भगवती 4 पैर वाली, 4 मुख वाली, 4 दांत वाली, 4 स्तन वाली, 4 हाथ वाली, 4 नेत्र वाली यह विश्व रूपा कौन है? यह किस नाम की है तथा किस गोत्र की है? उनके इस वचन को सुनकर देवोत्तम वृषभ ध्वज अपने शरीर से उत्पन्न हुए ब्रह्मा से बोले, हे ब्राह्मण, यह जो कल्प है उसको विश्व रूप कल्प कहते हैं। यह सभी मंत्रों का रहस्य है तथा पुष्टिवर्धक है। यह परम गोपनीय है। आदि सर्ग में जैसा था वह तुमसे कहता हूँ। ये ब्रह्मा का स्थान जो तुमने प्राप्त कर लिया है, उससे परे विष्णु के पद से भी शुभ तथा बैकुंठ से भी शुद्ध
मेरे वामांग से उत्पन्न यह 33वां कल्प है। हे महामते, यह कल्प आनंद ही जानना चाहिए तथा आनंद में ही स्थित है। इस कल्प का मांडव्य गोत्र है। तपस्या के द्वारा मेरे पुत्र अपने को प्राप्त हुआ है। हे ब्रह्मा जी, मेरी कृपा से आप में योग, सांख्य, तप, विद्या, विधि क्रिया, ऋतु, सत्य, दया, ब्रह्म, अहिंसा, सम्मति, क्षमा, ध्यान, ध्येय, दम, शांति, विद्या, मति, घृति, कांति, नीति, पृथा, मेधा, लज्जा, दृष्टि, सरस्वती, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया इत्यादि 32 गुण प्रतिष्ठित हैं तथा ये 32 गुण 32 अक्षर की संख्या वाले हैं। यह मेरे द्वारा उत्पन्न भगवती देवी है जो चतुर्मुखी है, जगत की योनि है, प्रकृति है तथा गौर रूप है। वह गौरी माया है, विद्या है, हेमवती है, प्रधान प्रकृति है। तत्व चिंतक लोग ऐसा कहते हैं। वह अजन्मा है, लोहित है, शुक्ल कृष्ण है, विश्व की जननी है। हे ब्रह्मा जी, आज तो मैं ही हूँ और उस विश्व रूपा गायत्री गौ स्वरूपा को विश्व स्वरूप ही जानना चाहिए। इस प्रकार कहकर महादेव जी ने उस देवी के पार्श्व द्वारा सर्व रूप कुमारों को पैदा किया। जटी, मुंडी, शिखंडी तथा अर्धमुंड नाम के कुमार उत्पन्न किए। वे सभी महान तेजस्वी थे तथा वे सभी हजारों दिव्य वर्षों तक महेश्वर की उपासना करके समस्त धर्मों का उपदेश करके योग के पथ में दृढ़ हुए। इसके बाद वे सभी शिष्ट पुरुष अपनी आत्मा को वश में करने वाले कुमार रुद्र भगवान में ही प्रवेश कर गए, अर्थात उन्हीं के स्वरूप में लीन हो गए। लिंग के उत्पन्न होने का वर्णन। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैंने आप लोगों को यह कथा सुनाई जिसके सुनने, पढ़ने तथा ब्राह्मणों को सुनाने से भगवान की कृपा से मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। ऋषि बोले, हे सूत जी, भगवान तो अलिंगी हैं, फिर उनके लिंग किस प्रकार हैं तथा उन शंकर भगवान के लिंग की अर्चना कैसे की जाती है? लिंग क्या है तथा लिंगी क्या है? यह सब आप बताने में समर्थ हैं, कृपा करके हमें बताइए। रोमहर्षण जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार एक बार देवताओं ने पितामह ब्रह्मा जी से पूछा था कि भगवान का लिंग किस प्रकार का है तथा लिंग में महेश्वर रुद्र की किस प्रकार पूजा अर्चना की जाती है। तब ब्रह्मा जी ने जो कहा था वह मैं आपसे कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्रधान को तो लिंग कहा गया है और लिंगी तो स्वयं परमेश्वर ही हैं। हे श्रेष्ठ देवताओं, सृष्टि के स्थिति काल में सभी देवताओं के जनलोक में चले जाने पर जल में मेरी रक्षा के लिए भगवान विष्णु थे। चारों युगों के 1000 बार बीत जाने पर तथा देवताओं के सत्य लोक में चले जाने पर, मुझ ब्रह्मा के बिना अधिपति पद पर रहने पर, बिना वर्षा के सभी स्थावर के सूख जाने पर, पशु, मनुष्य, वृक्ष, पिशाच, राक्षस, गंधर्व आदि सूर्य की किरणों से क्रमशः जल गए थे। तब उस महान घोर अंधकारमय समुद्र में वह विश्वात्मा महान योगी पर ब्रह्म, जिसके हजारों सिर हैं तथा हजारों नेत्र हैं, हजारों पैर हैं, हजारों बाहु हैं तथा जो सर्वज्ञ है और संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाले हैं तथा जिनके रजोगुण से ब्रह्मा, तमोगुण से शंकर एवं सतोगुण से विष्णु की उत्पत्ति है, ऐसे काल के भी काल निर्गुण नारायण स्वरूप को मैंने देखा। उन कमल नयन भगवान को उस घोर समुद्र के जल में शयन करते देखकर उनकी माया से मोहित होकर मैं बैर के स्वभाव में उनसे बोला, आप कौन हैं, यह मुझे बताइए। ऐसा कहकर मैंने उन शयन करते हुए हरि को हाथ से उठाया। मेरे हाथ के तीव्र और दृढ़ प्रहार के कारण वह शीघ्र शयन से उठ बैठे। वह निर्मल कमल के से नेत्र वाले हरि भगवान मेरे सामने निद्रा त्याग कर स्थित हुए और मीठी प्यारी वाणी में मुझसे कहने लगे, हे महान शोभा वाले पितामह, हे वत्स, आपका स्वागत है, स्वागत है। उनके इस प्रकार के वचन सुनकर मुझे बहुत ही आश्चर्य हुआ। रजोगुण के कारण बढ़ गया है वैर जिसमें ऐसा, मैं उन जनार्दन भगवान से बोला, आप सृष्टि के संहार के कारण होकर मुझे वत्स वत्स कहकर पुकारते हो। हे अनग,
मेरे साथ आप गुरु शिष्य के समान बर्ताव करते हो। मोह में पड़कर इस प्रकार आप क्यों कह रहे हो? इसके बाद भगवान शंकर विष्णु मुझ अहंकार से युक्त को देखकर बोले, हे पितामह, मैं ही पर ब्रह्म हूँ, मैं ही परम तत्व हूँ, संसार का कर्ता हूँ, चलाने वाला हूँ तथा मैं ही इस संसार का नाश करने वाला हूँ। मैं स्वयं ही परम ज्योति स्वरूप हूँ, परमात्मा हूँ, ईश्वर हूँ। संसार में चर अचर जो भी दिख रहा है अथवा सुनाई दे रहा है, उस सबको सब कुछ मेरे ही निहित जानना चाहिए। यह संसार पूर्व में मेरे द्वारा ही 24 तत्वों से मिलकर बनाया गया है। अपने प्रसाद से अनेकों ब्रह्मांडों को लीला मात्र में बना देता हूँ। मेरी बुद्धि के द्वारा पहले सत, रज, तम 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। इसके बाद 5 प्रकार की तन्मात्रा, छठा मन, इसके बाद 10 इंद्रियां उत्पन्न हुए। आकाश से लेकर पृथ्वी तक सभी की रचना लीला मात्र ही हुई है। हे देवताओं, भगवान हरि के ऐसा कहने पर हम दोनों का घोर युद्ध हुआ। उस युद्ध को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। वह युद्ध उसी प्रलय के सागर के मध्य मेरे द्वारा रजोगुण की वृद्धि होने पर बैर बढ़ जाने के कारण हुआ। उसी अवसर पर हम दोनों के बीच में अत्यंत प्रकाशमान एक लिंग हमारे प्रबोध करने के लिए प्रकट हो गया। वह लिंग अनेकों प्रकार की ज्वाला से घिरा हुआ, सैकड़ों कालग्नि से भी महान तेजस्वी, घटने और बढ़ने से रहित, आदि मध्य अंत से भी रहित, अव्यक्त विश्व की उत्पत्ति का कारण था। उसे देखकर भगवान हरि तथा मैं भी स्वयं मोहित हो गए। उस लिंग को देखकर भगवान हरि मुझसे कहने लगे कि इस लिंग को उत्पन्न करने वाले तेजस्वी लिंग की परीक्षा करनी चाहिए। मैं इसके नीचे की तरफ इसके मूल को देखूंगा तथा आप ऊपर की ओर शीघ्र प्रयत्न पूर्वक जाइए। हे देवताओं, तब उसी समय भगवान विष्णु ने वाराह का स्वरूप धारण किया और मैंने शीघ्र ही हंस का स्वरूप बनाया। तभी से लेकर मुझे मनुष्य हंस भगवान कहने लगे। सफेद पंख, सफेद वर्ण का मैं सुंदर हंस बन गया। मन और हवा के वेग के समान मैं ऊपर को उड़ा। नारायण भगवान ने भी 10 योजन लंबे चौड़े, 100 योजन के आयत वाले मेरू पर्वत के समान आकार धारण करके वाराह रूप बनाया। उनके सफेद पैने पैने दांत थे। काल के समान महान तेजस्वी, चमकते हुए सूर्य के समान काले वाराह का रूप धारण करके पृथ्वी में नीचे की ओर चले गए। इस प्रकार भगवान विष्णु 1000 वर्ष तक बड़ी शीघ्रता से नीचे ही चलते चले गए। परंतु उन सूकर रूपधारी नारायण ने लिंग के मूल का कुछ भी पता नहीं पाया। उसी प्रकार उतने ही समय तक मैं भी ऊपर को गया, परंतु अहंकार के कारण थककर मैं नीचे आकर गिर पड़ा। उसी तरह विष्णु भगवान भी कलांत होकर ऊपर आकर चुपचाप पड़ गए। उनका चित्त बड़ा खिन्न था तथा नेत्र थक गए थे। उसी समय उस लिंग में से बड़े जोर का शब्द हुआ। उसमें से ओम ऐसी ध्वनि प्लुत लक्षण से निकली। उस महान घोर नाद को सुनकर यह क्या, ऐसा हमने कहा। तभी उस लिंग के दाहिनी भाग में सनातन भगवान को भी देखा। उस ओम सनातन भगवान के आदि में अकार, इसके बाद उकार तथा उससे परे में मकार है, मध्य में नाद है। इस प्रकार ओम ऐसा स्वरूप है। आदि वर्ण सूर्य मंडलवत देखे तथा उत्तर में उकार है जो पावक नाम से प्रसिद्ध है। मकार चंद्र मंडल की संख्या वाला है जो मध्य में है। उसके ऊपर शुद्ध स्फटिक वर्ण स्वरूप प्रभु विराजमान है। वह प्रभु तुर्य अवस्था से भी परे हैं, द्वंद्व रहित हैं, शून्य है, भीतर बाहर से परम पवित्र हैं, आदि अंत और मध्य से रहित हैं, अनंत के भी मूल कारण हैं। ऋगु, यजु, सामवेद के तथा मात्राओं के द्वारा उन्हें ब्रह्म कहा जाता है। वे माधव हैं। वेद शब्द से उन विश्वात्मा का तत्व चिंतन किया जाता है। इसलिए ऋषियों के परम सार कारण वेद को भी ऋषिर वेद कहते हैं। इसी से परमेश्वर ऋषियों के द्वारा जाना जाता है। देवता बोले, वह रुद्र भगवान वाणी और चिंता से रहित हैं। उन एकाक्षर ब्रह्म को वाणी भी प्राप्त न करके लौट आती है। उन एकाक्षर ब्रह्म को ही अमृत तथा परम कारण सत्य आनंद पर ब्रह्म परमात्मा जानना चाहिए।
उन एकाक्षर से जो अकार स्वरूप है वह ब्रह्म के स्वरूप है। एकाक्षर से उकार स्वरूप परम कारण भगवान हरि हैं तथा एकाक्षर से मकार नाम वाले नील लोहित शंकर जी हैं। सृष्टि के कर्ता जो अकार नाम वाले हैं, उकार उसमें मोहने वाले हैं तथा मकार नाम वाले नित्य ही कृपा करने वाले हैं। मकार नाम वाले बीजी हैं तथा अकार वाले बीज हैं। उकार वाले जो हरि हैं वह उत्पत्ति स्थान है, प्रधान है, पुरुषेश्वर हैं। बीजी, बीज तथा योनि तीनों ही नाम वाले भगवान महेश्वर हैं। इस लिंग में अकार तो बीज है, प्रभु ही बीजी है तथा उकार योनि है। अंतरिक्ष आदि एक सोने के पिंड में लिपटा हुआ एक अंड था। अनेकों वर्षों तक वह दिव्य अंड भली भांति रखा रहा। हजारों वर्षों के बाद उस अंड के दो भाग हो गए। उस सुवर्ण के अंड का ऊपर का कपाल जैसा भाग आकाश कहलाया तथा नीचे का कपाल जैसा भाग रूप, रस, गंध आदि 5 लक्षणों सहित पृथ्वी जाननी चाहिए। उस अंड से अकार नाम वाले चतुर्मुख ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं जो संपूर्ण लोकों के रचने वाले हैं। इस प्रकार वेदों के जानने वाले ऋषि लोग उस ओम का वर्णन करते हैं। इस प्रकार यजुर्वेद के जानकारों के वचनों को सुनकर ऋग और सामवेद के ज्ञाता भी आदर सहित यही कहते हैं कि वह ऐसा ही है। अकार उस ब्रह्म का मूर्धा अर्थात दीर्घ ललाट है। इकार दाया नेत्र है, इकार वाम नेत्र है, उकार दक्षिण कान है, अकार बाया कान है। ऋकार उस ब्रह्मा का दाया कपोल है, ऋकार उसका बाया कपोल है तथा लृह उसके दोनों नाक के छेद हैं। एकार उसका होंठ है, एकार उसका अधर है। ओ और औ क्रमशः उसकी दोनों दंत पंक्ति है। अंग उसका तालु स्थान है। क आदि उसके दाएं तरफ से 5 हाथ हैं। च आदि उसके बाएं ओर के 5 हाथ हैं। ट आदि तथा त आदि उसके दोनों तरफ के पैर हैं। पकार उसका उदर, फकार दाईं ओर की बगल है, वकार बाईं ओर की बगल है। व भ कार दोनों कंधे हैं। म कार उस महादेव जी का हृदय है। य कार से स कार तक उसकी 7 धातु हैं। ह कार आत्म रूप है। श कार उसका क्रोध है। इस प्रकार के स्वरूप वाले उन महादेव जी को उमा के साथ देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया और भगवान शंकर को जो ओंकार मंत्र से युक्त हैं, शुद्ध स्फटिक माला से युक्त या स्फटिक माला के समान सफेद हैं, बुद्धि करने वाले हैं, सर्व धर्मों के साधन करने वाले हैं, गायत्री मंत्र के प्रभु हैं तथा सबको वश में करने वाले हैं, 24 वर्णों से युक्त हैं, अथर्व वेद के मंत्रों के स्वरूप हैं, कला काष्ठा से युक्त हैं, 33 अक्षरों से शुभ स्वरूप हैं, श्वेत हैं, शांति कारण है, 13 कला से युक्त हैं, संसार के आदि, अंत और वृद्धि के कारक हैं। इस प्रकार के शिव को देखकर भगवान विष्णु ने पंचाक्षर मंत्र से जप किया। इसके बाद उन काल, वर्ण, ऋग, यजु, सामवेद के जो स्वरूप हैं, ऐसे पुरुष पुरातन, ईशान, मुकुट, जिनका अघोर मंत्र ही हृदय है, सर्पराज भूषण सदाशिव को जो ब्रह्मादि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण है, उन वाणी और वरदान को देने वाले ईश्वर महादेव जी को देखकर प्रसन्न करने के लिए विष्णु भगवान स्तुति करने लगे। विष्णु के द्वारा शिव की स्तुति, हे रुद्र, हे अकार स्वरूप, हे आदिदेव, हे विद्या के स्थान, आपको नमस्कार है। हे मकार स्वरूप, हे शिव स्वरूप, हे परमात्मा, सूर्य, अग्नि और चंद्रमा के वर्ण वाले, हे यजमान स्वरूप, आपको नमस्कार है। आप अग्नि स्वरूप हो, रुद्र रूप हो, हे रुद्रों के स्वामी, आपको नमस्कार है। आप शिव हैं, शिव मंत्र हैं, वामदेव हैं, वाम हैं, अमृतत्व के वरदायक हैं, अघोर हैं, अत्यंत घोर हैं, ईशान हैं, शमशान हैं, अत्यंत वेगशाली हैं, श्रुतियां जिनकी पाद है, उधर्व लिंग है, हेमलिंग है, स्वर्ण स्वरूप ही है, शिवलिंग है, शिव है, आकाश व्यापी है, वायु के समान वेग वाले हैं, वायु के समान व्याप्त हैं, ऐसे तेजस्वी संसार के भरण करने वाले आपको नमस्कार है। आप जल स्वरूप हैं,
जल भूत हैं, जल के समान व्यापक हैं। आप पृथ्वी और अंतरिक्ष हैं, ऐसे आपको नमस्कार है। आप एक स्पर्श रूप रस गंध रूप हैं। आप गुह्य से भी गुह्यतम है। हे गणाधिपते, आपको नमस्कार है। आप अनंत हैं, विश्व रूप है, वरिष्ठ हैं। आपके गर्भ में जल है। आप योगी हो। आप बिना रूप के हैं तथा कामदेव के रूप को भी हरण करने वाले हैं। भस्म से शरीर लिपटा हुआ है। सूर्य, अग्नि तथा चंद्रमा के कारण रूप हो। श्वेत वर्ण के हैं, बर्फ से भी अधिक श्वेत हैं। सुंदर मुख है, श्वेत शिखा है। हे श्वेत लोहित, आपको नमस्कार है। हे रिद्धि, शोक और विशोक रूप, हे पिनाकी, हे कपर्दो, हे विपाश, हे पाप नाशन, हे सुहोत्र, हे हविष्य, हे सुब्रमण्य, हे सूर, हे दुर्दमन, हे कंकाय, हे कंक रूप, हे सनक सनातन, हे सनंदन, हे सनत कुमार, हे संसार की आंख, हे शंखपाल, हे शंख, हे रज, हे तम, हे सारस्वत, हे मेघ, हे मेघवाहन, आपको नमस्कार है। हे मोक्ष स्वरूप, हे मोक्ष करने वाले, हे आत्मन, हे ऋषि, हे विष्णु के स्वामी, आपको नमस्कार है। हे भगवान, आपको नमस्कार है। हे नागों के स्वामी, आपको नमस्कार है। हे ओंकार रूप, हे सर्वज्ञ, हे सर्व, हे नारायण, हे हिरण्यगर्भ, हे आदिदेव, हे महादेव, हे ईशान, हे ईश्वर, आपको नमस्कार है। हे शर्व, हे सत्य, हे सर्वज्ञ, हे ज्ञान के जानने के योग्य, हे शेखर, हे नीलकंठ, हे अर्धनारीश्वर, हे अव्यक्त, आपको नमस्कार है। हे स्थाणु, हे सोम, हे सूर्य, हे भव, हे यश करने वाले, हे देव, हे शंकर, हे अंबिकापति, हे उमापति, हे नीलकेश, हे वित्त, हे सर्पों के शरीर में आभूषण पहनने वाले, नंदी बैल पर सवारी करने वाले, सभी के कर्ता भर्ता आदि, राम जी के नाथ, हे राजाधिराज, पालन करने वालों के स्वामी, केयूर के आभूषण पहनने वाले, श्री कंठ के भी नाथ, त्रिशूल हाथ में धारण करने वाले, भुवनों के ईश्वर, हे देव, आपको नमस्कार है। हे सारंग, हे राजहंस, हे सर्पों के हार वाले, हे यज्ञोपवीत वाले, सर्प की कुंडली की माला वाले, कमर में सर्पों का सूत्र धारण करने वाले, हे वेद गर्भाए, हे संसार को अपने पेट में रखने वाले, हे संसार के गर्भ, हे शिव, आपको बारंबार नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, इस प्रकार मुझ ब्रह्मा के साथ भगवान विष्णु महादेव जी की स्तुति करके रुक गए। इस पुण्य सब पापों को नाश करने वाले स्तोत्र के द्वारा जो स्तुति करता है, पढ़ता है अथवा ब्राह्मण या वेद पारंगत विद्वानों के द्वारा श्रवण करता है, वह चाहे पापी ही क्यों ना हो, परंतु ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। इसलिए सभी पापों से शुद्ध होने के लिए विष्णु भगवान के द्वारा कहे गए इस स्तोत्र को नित्य ही जपना चाहिए अथवा श्रेष्ठ ब्राह्मणों के द्वारा इसे श्रवण करना चाहिए। विष्णु प्रबोध। सूत जी बोले, इस प्रकार ब्रह्मा तथा विष्णु के द्वारा स्तुति किए जाने पर प्रसन्न होकर महादेव जी उन दोनों से बोले, हे श्रेष्ठ देवो, सभी भय से, हे राजेंद्र, देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में मेरा विनाश होगा, देवताओं के साथ में पुनः उत्थान भी होगा। सो हे राजन, मैं दधीची से विजय का प्रयत्न करूंगा। शैल आदि बोले, शुभ भगवान की बात सुनकर अच्छा ऐसा ही हो कहने लगा। बाएं भाग हैं, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, जो इच्छा हो आप वरदान मांगिए। इस प्रकार उनके कहने पर विष्णु भगवान ने उन कृपा के सागर लिंग में स्थित तथा लिंग से जो रहित है उन नारायण रूप महेश्वर को हाथ से स्पर्श किया और बोले, हे प्रभो, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, तो कृपया आप हमें अपनी अव्यपचारिणी भक्ति प्रदान कीजिए तथा हे देव, हम दोनों में जो विवाद पैदा हो गया है, कृपया आप यहाँ उपस्थित हैं। हे नाथ, आप ही इस विवाद का शमन कीजिए। उनके वचनों को सुनकर भगवान शिव विष्णु से कहने लगे, हे वत्स, हे विष्णु, हे हरे, तुम इस सृष्टि की स्थिति, प्रलय और नाश करने वाले हो,
परंतु तुम इस चराचर जगत का पालन कीजिए। हे विष्णु, मैं तो तुम ब्रह्मा, विष्णु, शिव नाम वाले देवों से सर्वथा भिन्न हूँ। सर्ग, स्थिति और प्रलय से परे हूँ। मैं तो परमेश्वर हूँ। हे विष्णु, हे पितामह, आगे जब पद्म नाम का कल्प होगा तब तुम भी पद्म से उत्पन्न होकर मुझ महेश्वर को देखोगे। ऐसा कहकर भगवान स्वयं परमेश्वर वहाँ ही अंतर ध्यान हो गए। तब से लेकर इस संसार में लिंग पूजा की प्रतिष्ठा हुई। हे ऋषियों, लिंग वेदी जो महादेवी है तथा जो लिंग है वह साक्षात परमेश्वर ही है। सभी देवताओं का लय हो जाने पर ही लिंग शब्द बना है। जो कोई भी इस लिंग पुराण के आख्यान को पढ़ता है वह लिंग के समीप जाता है तथा हे ब्राह्मणों, वह शिवत्व को प्राप्त हो जाता है। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए।